Students, now we will discuss about clotting of blood, right? So let's start. At first, let's discuss clotting is what. Well, clotting means the conversion of liquid या mobile blood into a jelly form when blood vessels are ruptured या damaged. जब blood vessel rupture या damage हो जाए तो जो मोबाइल लिक्विड ब्लड है अगर वो जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही ब्लड क्लॉटिंग है, राइट? तो ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट कैसे होगा? ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट तब होगा जब प्लाज्मा, राइट, जो प्लाज्मा जो ब्लड का एक टाइप है उसमें एक सॉल्युबल प्रोटीन है फिब्रिनोजेन. अगर वो सॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिनोजेन इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाए तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस प्रोटीन नाउ. वेल, अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्यों क्लॉट नहीं होता? वेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेंट प्रोटीन नोन एज हेपेरिन, जिसे हम हेपेरिन कहते हैं, या एंटी प्रोथ्रोम्बिन, जिसे एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी कहा जाता है, जो ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होने देता, राइट? वेल, आर्टिफिशियली क्या हम ब्लड को क्लॉट होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियली भी हम ब्लड को क्लॉट होने से बचा सकते हैं. वी नोज कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम पे हमें रिक्वायर्ड होता है ब्लड, तो इसीलिए जब ब्लड डोनेट होता है तो उसमें हम कुछ एसिड ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ये एसिड ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप कर लेते हैं, जिससे ब्लड काफ़ी लंबे समय तक क्लॉट नहीं होता, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज वेल इंजर्ड टिश्यू प्लस प्लेटलेट रिलीज ऑफ थ्रोम्बिन. जैसे कोई कट या वुंड होगा, कोई जख्म होगा, तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एक केमिकल सब्सटेंस है उसे रिलीज करेंगे. तो पहला स्टेप यही है कि इंजर्ड टिश्यू प्लस ब्लड प्लेटलेट्स विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड प्लेटलेट से रिलीज होगा जो क्लॉटिंग को स्टार्ट करेगा. मतलब फर्स्ट स्टेप यही है. सो व्हेन थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो चुका है, सो थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, राइट? सो वी कैन आल्सो से कि प्रोथ्रोम्बिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन ड्यू टू कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हेन थ्रोम्बिन आफ्टर दैट fibrinogen is a soluble plasma protein, right? So fibrinogen will convert into fibrin due to catalytic activity of thrombin. जो थ्रोम्बिन यहाँ पे जनरेट हुआ था उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से जो फिब्रिनोजेन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जैसे ही फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, सो all the RBCs and bloods get entangled, उस एरिया पे entangled हो जाएंगे and the blood clot will form and then further जो blood loss है वो नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फिब्रिन है वो एक मैश क्रिएट करेगा जिससे सभी की जो RBCs हैं उसमें entangled हो जाएंगे और फर्दर ब्लड का लॉस नहीं होगा. सो इट मीन्स दैट ये 4 स्टेप जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लास्ट में फिब्रिन RBCs के साथ मिलके ब्लड क्लॉट को बनाएगा. वेल, व्हेन ब्लड क्लॉट्स ड्राई अप, सो आफ्टर सम टाइम एक येलोइश फ्लूइड उसमें से इमिट होता है जिसे हम कहते हैं सीरम. सुना होगा आप सभी ने. ओके, तो सीरम है क्या? वेल, सीरम इज एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, सीरम एक्चुअली एक ब्लड प्लाज्मा है विच लैक फिब्रिनोजेन, जिसमें फिब्रिनोजेन एब्सेंट है. ओके, इट इज नथिंग बट मोर देन अ ब्लड प्लाज्मा विच लैक्स फिब्रिनोजेन. ये एक ब्लड प्लाज्मा है सीरम जिसमें फिब्रिनोजेन एब्सेंट है. और ये कब रिलीज होगा सीरम? जब क्लॉट्स ड्राई अप हो जाएंगे तो एक येलो लिक्विड उसमें से एमिट होगा जो सीरम है, राइट? सो स्टूडेंट, ये मैकेनिज्म था क्लॉटिंग का. आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स. सो लेट्स सी. ब्लड इज एक्चुअली व्हाट? ब्लड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, राइट? वी ऑल नोज. एंड प्लाज्मा इज व्हाट?
अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल को माइनस कर लें तो अराउंड 55 to 60% जो पार्ट है वी ऑल नोज कि प्लाज्मा ही है। सीरम क्या है? सीरम अगर हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन को रिमूव करें, जैसा मैंने बताया अभी, जब क्लॉट ड्राई होगा तो सीरम उसमें से इमिट होगा। लिम्फ इज व्हाट? लिम्फ मींस ब्लड माइनस आरबीसीज और प्लेटलेट। आरबीसीज और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं लिम्फ में, और उसमें जनरली डब्ल्यूबीसीज और प्रोटीन्स, ठीक है, एम्प्टी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे लिम्फ में, और क्या नहीं होंगे? आरबीसीज और प्लेटलेट। सो स्टूडेंट, here is the mechanism of clotting. Hope you all have understood about it.